मुलायम सिंह यादव परलोक सिधार चुके हैं। उनका पूर्ण जीवन राजनीति को समर्पित रहा और उस समय की राजनीति को समझने वाले लोगों के मुलायम सिंह यादव के बारे में एक्सट्रीम व्यूज हैं, या तो इधर या पूर्णता उधर। और इस बारे में स्वयं मुलायम सिंह यादव को पता था कि लोग उन्हें किस नाम से बुलाते हैं और संभवतः इसका कारण भी वो भली भांति जानते थे। चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो। परंतु पूरा जीवन एक कम्युनिटी को इतना अपीज करने के उपरांत भी जब वही कम्युनिटी आपको आपके मरणोपरांत काफिर कहकर हर्ष मनाए, तो कदाचित मेरे पास शब्द नहीं है उसका व्याख्यान करने के लिए। आज इसी विषय पर पूरा एनालिसिस देखेंगे। देखते रहिए आज की ताजा खबर। मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम जिसके मृत्यु के उपरांत सत्तारूढ़ी पार्टी हो या विपक्ष, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी जी ने ये लिखा तो योगी जी ने राज्य में 3 दिन का शोक रखने की बात कही। आज उनके अंतिम संस्कार पर मोदी जी स्वयं तो जा नहीं पाए, तो उन्होंने राजनाथ सिंह को भेज दिया और कहा, जाओ भाई थोड़ा ये काम देख लो, मैं उज्जैन में जाकर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर देता हूं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा बीच में रोककर 2 मिनट का मौन रख लिया और शोक व्यक्त किया। सभी ने मुलायम को श्रद्धांजलि अर्पित की, परंतु इस प्रकार का भाग्य सभी का नहीं होता। जब कुछ समय पहले माननीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तो राजदीप सरदेसाई ने लिखा था, हमारी स्मृति अति क्षीण हो चुकी है। और कल्याण सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब बाबरी ढांचा गिराया गया था, जो कि क्रिमिनल है। आशा हमें यही थी कि अपनी वाणी और कलम की धार को इसी प्रकार पैना रखकर राजदीप आज भी कुछ लिखेंगे, परंतु उनकी कलम चली तो सही, परंतु उसकी धार में वो बात नहीं थी। वाजपेयी जी की मृत्यु पर हमने विनोद दुआ को कुछ ये कहते हुए सुना था। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में न रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज ए पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। तो बेहतर यही होता है कि जो शख्स चला गया है उसको सच्ची श्रद्धांजलि। और ऐसे अनेकों ब्लू टिक वाले लोग थे जो इस प्रकार से उनकी मृत्यु पर उपहास कर रहे थे, अट्टहास कर रहे थे। समाज के एक विशेष वर्ग से हम आशा रखते भी हैं कि वो कल्याण सिंह हो या अटल जी हो, उनके निधन पर हंसें, हर्ष उल्लास मनाएं, परंतु ऐसा जब ब्लू टिक वाले लोग, समाज के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग करें, तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। और शास्त्रों में इसे ही HATE की स्पेलिंग दी गई है, और दूर से बाइबल जैसी दिखने वाली एक पुस्तक में इसे हिपोक्रेसी कहा गया है। मुलायम सिंह यादव के परलोक सिधारने के उपरांत सभी को आशा थी कि एक समाज विशेष को इससे अत्यंत दुख होगा, क्योंकि मुलायम ने उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित रखा था। और उनके मन में क्या सही मायने में दुख है, तो इसको देखते हैं अगले अध्याय में। मुलायम सिंह यादव के जाने के उपरांत उन्हें एक विशेष समुदाय, हम इस समुदाय को बार बार विशेष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुलायम जी स्वयं इसे विशेष समझते थे। पुलिस जिसमें भर्ती मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, उसमें कुछ इस प्रकार से भर्ती हुई। क्या मुसलमान पढ़ाई में, मुसलमान पढ़ाई में, नौकरी में, तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई, और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया, वकील ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है, बताओ आप। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए हम विशेष समुदाय को विशेष कह रहे हैं। तो उस विशेष समुदाय ने मुलायम के परलोक सिधारने पर उन्हें काफिर कहा, और काफिर के साथ FNJ का हैशटैग चलाया।
FNJ अर्थात फी नारे जहन्नुम, अर्थात यह व्यक्ति अब जहन्नुम जाएगा। कुछ इस प्रकार के इमोजीज पर लाइक किया गया उसी विशेष समुदाय के द्वारा, जिस विशेष समुदाय को स्वयं मुलायम कहते थे कि वो विशेष समुदाय हमसे बहुत जुड़ा हुआ है। कि हमारी पार्टी हितैषी है और जोखिम उठाया है। जब माने अयोध्या कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, अब मेरे खिलाफ केस कर दिया तो मुलायम सिंह ने कहा कि हमने मरवाए। हमने मरवाए नहीं, जिन्होंने जो जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की कि कानून कोई तोड़ने न पाए, जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और फिर दूसरी बीजेपी सरकार आई, उसने मस्जिद गिरा दी और मस्जिद गिरा के नारे दिए। लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। उसी से ये बनी। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया और 70% ने सबने दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। 70% से अधिक लोगों ने उन्हें वोट दिया है। वही विशेष समुदाय फी नारे जहन्नुम कह रहा है। और जिस गोलीकांड पर मुलायम बात कर रहे थे उसमें क्या हुआ था, तो वो लोगों को भीतर से हिलाने के लिए बहुत है। वो कांड हुआ और अगले दिन के जनसत्ता समाचार पत्र में छपा कि एक कार सेवक जिस पर बिना कुछ सोचे समझे पुलिस ने बर्बरता की, वो पहले ही प्रहार में सड़क पर गिर गया और उसके उपरांत उस व्यक्ति ने सड़क पर अपने रक्त से सीताराम लिख दिया। यह ज्ञात नहीं है कि वो अपना नाम लिख रहा था या भगवान का स्मरण कर रहा था, परंतु उसने सीताराम लिखा। फिर इतना होने के उपरांत भी पुलिस नहीं रुकी और पुलिस की एक टुकड़ी ने उसी व्यक्ति के सर पर 7 बार और। बहुत से लोगों का मानना है कि पुलिस इस प्रकार की बर्बरता नहीं करती, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती इस प्रकार की बर्बरता करने वाली। पुलिस की वर्दी में एक विशेष समुदाय के लोगों को भेजा गया था प्रशासन की मिलीभगत से और उन्होंने ही यह बर्बरता की थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर 16 लोग इस कांड में बैकुंठ धाम को पहुंच गए थे, परंतु उस समय के समाचार पत्रों की माने तो जनसत्ता के आधार पर 45, दैनिक जागरण की माने तो 100 और डेली आज के आधार पर यह आंकड़ा 400 लोगों का था। उस समय की रिकॉर्डेड वीडियोस के आधार पर यह आंकड़ा 16 का नहीं हो सकता, ये तो हम दावे से कह सकते हैं। ये देखिए, कार सेवकों की रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में डाल दिया था, जिनमें से कुछ शव सरयू नदी के किनारे मिट्टी में धंसे हुए मिले। इस वीडियो में बताया गया कि उस समय क्या हुआ। इस कांड के बाद वो पुलिस ऑफिसर्स जो इस कांड में लिप्त थे, उन्हीं के परिवार वाले सड़कों पर उतर गए और प्रशासन से पूछने लगे कि आप हमारे परिवार वालों से ये क्या करवा रहे हो। इस क्रूर बर्बरता ने उन सरकारी अफसरों और सैनिक अधिकारियों के परिवारजनों को भी हिला दिया, जिनके पति, भाई आदि अयोध्या में नरसंहार कर रहे थे। उन परिवारों की महिलाएं अपने को रोक नहीं सकीं और सड़क पर निकल आई। तत्पश्चात उन्होंने फैजाबाद कमिश्नर का घेराव भी किया। सर तक ले जाने दें और प्लीज बी अ ह्यूमन बीइंग एंड लेट योर पुलिस ऑफिसर्स आल्सो बी अ ह्यूमन बीइंग, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। ये इस तरह से नरसंहार करने का, ये तांडव नृत्य जो लाशों का है, इसे बंद करें। जिन्होंने आजीवन एक समुदाय के लिए इतना किया कि अपने ही लोगों के बारे में नहीं सोचा, वही समुदाय उनके अंत पर उन्हें काफिर बोले। तो इस पर मुझे जाकिर नायक से पूछा गया एक प्रश्न कि रवीश कुमार जो एक समुदाय को बहुत सपोर्ट करता है, क्या उन्हें जन्नत मिलेगी या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर स्मरण होता है, देखिए। What will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar, etc., who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him.
So what will Allah do to them if they don't die as Muslims, as they don't deserve equal punishment like other big wrongdoers? In brackets, you know their names. In Jannah, different levels of Jannah. There is Jannah al-Firdaus, there is the Firdaus al-Ala. In the garden, there is a garden. So all those who go to Jannah will not be on the same level. The Muslim that will go to Jannah would be different as compared to the Anbiyas. The Anbiyas are the best, they are the highest, the messengers. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the highest. Then you'll have the Khulfa Rashidin, you have the Sahabas. Of course, we will not be on the same level as the messengers, as the Sahabas, as the Khulfa Rashidin. And we pray to Allah that may we go to Jannah. So as there are levels in Jannah, there are also levels in the hell. And those of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet ﷺ said that they will get the reward in this world itself. तो भाई अब यहाँ बात ये समझने की है कि आप जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक आप कितना ही मुल्ला मुलायम बन लो, आप रहोगे तो काफिर ही। आशान्वित हूँ कि डिपार्टेड सोल को मोक्ष मिले। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप हमारी मर्चेंडाइज vocalfactory.com से खरीद सकते हैं। हमें UPI एवं पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।